नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों आज मैं ये मशीन लेकर आया हूँ। दोस्तों ये छोटी सी मशीन कैसे आपको लाखों रुपए का बिजनेस शुरू कर देगी, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्या दोस्तों आप कोयले से लाखों रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वो मशीन है जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप कोयले के बुरादे से भर भर के प्रॉफिट कमा पाएंगे। क्या दोस्तों आप जानते हैं एग्रीकल्चर के वेस्ट से लोग लाखों रुपए बना रहे हैं? और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर वेस्ट से लाखों रुपए कमाया जाए, तो दोस्तों आज ये राज खुलने वाला है। इस वीडियो में हम इस मशीन से आपको बताएंगे कैसे आप बेहतरीन प्रोडक्शन निकालकर एग्रीकल्चर से बना पाएंगे लाखों का प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये मशीन को जान लेते हैं, इस मशीन को क्या कहा जाता है और दोस्तों इस मशीन से क्या प्रोडक्शन निकलता है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए इस मशीन की, तो दोस्तों ये मशीन कोल ब्रिकेटिंग मशीन कहा जाता है, जहां पर आप ब्रिकेट बना सकते हैं कोल के पाउडर का। ठीक है, जहां पर कोयले का जो बुरादा होता है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, दोस्तों ये वो मशीन बन जाती है जो कि आपको कोयले की लकड़ी बनाकर देती है और बेहतरीन प्रकार का प्रोडक्शन निकाल कर देती है। और दोस्तों बात की जाए तो ये जो मशीन का प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम आता है और साथ ही साथ में दोस्तों एनर्जी के सोर्स में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ये मशीन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको कि ये मशीन से किस किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है और कहाँ उसका यूज होता है। तो दोस्तों बात की जाए इस मशीन की, तो दोस्तों ये जो मशीन है ये कोल ब्रिकेट बनाकर देती है, जहां पर आप आसानी से कोयले के बुरादे का बहुत ही बेस्ट लकड़ी बना सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों इसी मशीन में आप एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर सकते हैं, लकड़ी का डस्ट यूज कर सकते हैं और बायोमास मटेरियल को कंप्रेस करके एक फ्यूल ब्रिकेट बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये मशीन आपको फ्यूल के मामले में बहुत ही बेस्ट प्रोडक्शन निकालने वाली मशीन है, जहां पर आप रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर पाएंगे और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सप्लाई दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी तो हमने ये जाना कि मशीन क्या है, अब दोस्तों हम समझते हैं कि मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है और ये किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाकर देती है, वो जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं मार्केट की। तो दोस्तों मार्केट में दो प्रकार की ब्रैकेट्स बहुत चलती है, एक आता है सिलेंडर टाइप और दूसरा आता है दोस्तों स्क्वायर टाइप स्टिक का। तो दोस्तों ये दो प्रकार का मटेरियल ये मशीन आपको बनाकर देती है, जहां पर आप आसानी से कोयले की लकड़ी बना पाएंगे, जो कि सिलेंडर टाइप में भी आता है और स्क्वायर टाइप में भी आता है। आज के दोस्तों जो हम डेमो करने जा रहे हैं वहां पर हम बनाने वाले हैं स्क्वायर टाइप की बहुत ही बेहतरीन ब्रिकेट, जो कि आपको दिखाएंगे कोयले के पाउडर से कैसे बनता है। अभी दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि मार्केट में इसकी डिमांड कहाँ है और कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट यूज होता है, वो समझ लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों अगर हम मार्केट की डिमांड की बात करें तो दोस्तों ये जो आप मटेरियल देख पा रहे हैं, इसे मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको। दोस्तों ये जो मटेरियल है ये यूज होता है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक। अगर दोस्तों हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये यूज होता है स्टील प्लांट में, बॉयलर में और साथ ही साथ में दोस्तों जो केमिकल के बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वहां पर इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। और दोस्तों अगर हम बात करें ये प्रोडक्ट की, तो दोस्तों इसे पावर प्लांट में भी यूज किया जाता है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो यही जो प्रोडक्ट है ये डोमेस्टिक यूज में बहुत बढ़िया यूज होता है। डोमेस्टिक में दोस्तों यही मटेरियल आपके कुकिंग में यूज हो जाता है और हीट को जनरेट करने में यूज होता है।
तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये प्रोडक्ट का डिमांड भर भर के है मार्केट में, और दोस्तों सप्लाई बहुत कम है। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं और मार्केट को सप्लाई देते हैं तो दोस्तों लो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स इसमें क्या क्या लगता है, कैसे कैसे रॉ मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं, और वो रॉ मटेरियल से किस किस प्रकार का प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। अगर दोस्तों आप इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है वो हम समझ लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहली अगर हम बात करें तो इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो लगता है कोल डस्ट, यानी कि कोयले का पाउडर। और दोस्तों इसी मटेरियल के अंदर अगर आप दूसरा भी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर दोस्तों यूज हो जाता है सॉडस्ट, यानी कि लकड़ी का बुरादा, बिल्कुल महीन पाउडर वाला, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात की जाए तो दोस्तों इसी मशीन में जो कि आप कोल यानी कि चारकोल जो डस्ट होता है, चारकोल जो पाउडर होता है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए आगे तो दोस्तों इसके अंदर आप एग्रीकल्चर वेस्ट का भी बहुत ही ज्यादा यूज करके इस प्रकार की बेहतरीन लकड़ी बनाकर मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करें तो एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में आप राइस हस्क का पाउडर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आप जो कि शुगर केन का जो वेस्टेज आता है उसका भी सुखाकर आप पाउडर का इसमें यूज कर सकते हैं और बेहतरीन प्रकार की लकड़ी बना सकते हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। और साथ ही दोस्तों ये आपको मटेरियल सस्ते में मिल जाता है, और इसे जब प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद दोस्तों इसका जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा है और वो बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहा है। कहने का मतलब ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं और मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट मार्केट से ले सकते हैं। अभी दोस्तों हमने समझा रॉ मटेरियल के बारे में। अब दोस्तों हम जा रहे हैं टारगेट ऑडियंस के बारे में बात करने कि ये प्रोडक्ट बनने के बाद आप किसे टारगेट कर सकते हैं, कहां पर सेल कर सकते हैं, उसके बारे में जानना। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जानने के लिए कि दोस्तों टारगेट ऑडियंस आपका कौन होगा और कहां पर ये प्रोडक्ट को आप सप्लाई दे सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों समझ लेते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, आप 3 जगह पे इसे टारगेट कर सकते हैं। पहला जो मार्केट आता है वो आपका लोकल मार्केट है, जहां पर दोस्तों फ्यूल शॉप्स होते हैं, जहां पर कोयला बिकता है, जहां पर लोग हीट जनरेट करने के अलग अलग मटेरियल खरीदते हैं। आपको लोकल मार्केट में आप उस डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल शॉप वाले को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पर अपना माल का सप्लाई दे सकते हैं। दूसरी बात की जाए दोस्तों तो इसके अंदर आपको इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, जहां पर ये प्रोडक्ट पे आप काम करके बहुत ही बेहतरीन आपके प्रोडक्ट को सप्लाई दे सकते हैं और वहां से अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। इंडस्ट्री में बात की जाए दोस्तों तो आप कहां पर सप्लाई दे पाएंगे। इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो आपको मिलता है वो बॉयलर के बड़े बड़े प्लांट हैं, जहां पर आप सप्लाई दे सकते हैं मटेरियल को और वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी बात की जाए दोस्तों तो पावर प्लांट में भी आप इससे सप्लाई दे सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। और तीसरा मार्केट की बात करें दोस्तों तो सीमेंट प्लांट जो होते हैं, वहां पर दोस्तों इन लोगों को बहुत ही ज्यादा हीटिंग की जरूरत होती है और ऐसे मटेरियल वहां पर जलाने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि इंडस्ट्रियल बहुत ही बड़ा हब है, जहां पर आप आसानी से ये प्रोडक्ट का सप्लाई देके अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करें तो ये तो हमारा लोकल मार्केट इंडिया का मार्केट रहा, पर कहने का मतलब ये दोस्तों यही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल है। जहां पर दोस्तों बात करें तो यूरोपियन कंट्री है, वहां पर दोस्तों ब्रिकेट की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब वहां पर दोस्तों इस मटेरियल को बनाकर सीधा सप्लाई दे सकते हैं और एक्सपोर्ट का फायदा ले सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करें तो अफ्रीकन मार्केट में भी दोस्तों ब्रिक्विट की बहुत ज्यादा डिमांड है, जहां पर कोल डस्ट के स्टिक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, वहां पर ब्रिक्विट की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और बायोमास प्रोडक्ट की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप वहां पर भी एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा बेनिफिट और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी दोस्तों हम चलेंगे और बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट का क्या कॉस्टिंग आता है, डेवलपमेंट कॉस्टिंग, और कितने में मार्केट में बिक रहा है लोकल मार्केट में, ताकि दोस्तों आपको भी एक अंदाजा आए कि ये बिजनेस शुरू करने के बाद आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे ये छोटी सी मशीन आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं कॉस्टिंग के बारे में और साथ ही साथ में मार्केट में कितने में सेल करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं।
दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बात करने की ये जो मशीन है पूरे दिन में कितना प्रोडक्शन निकाल कर देती है, और साथ ही साथ में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्टिंग लगता है और मार्केट में कितने में सेल करेंगे, ताकि आपको एक प्रॉफिट का अंदाजा मिले कि कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो बात की जाए, अगर ये ब्रेकविट जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ब्रेकविट को बनाने में जो कॉस्ट लगता है वो लगता है 3 रुपए से लेके 8 रुपए तक का आपका कॉस्टिंग लगता है, डेवलपमेंट कॉस्टिंग। और दोस्तों बात की जाए तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, एक रॉड जो बिकता है वो आसानी से बिक जाता है 15 से 20 रुपए के कॉस्टिंग पे आपको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात की जाए कि जो भी आपका कॉस्टिंग बन रहा है, अब मार्केट में अगर आप सेल करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दोस्तों ये जो मशीन है वो आपको 5 रुपए से लेके 8 रुपए तक का आपको इस एक रॉड के पीछे का प्रॉफिट मिलता है, जो कि दोस्तों अगर ये मशीन आपको अगर पूरे दिन में 1000 केजी का प्रोडक्शन निकाल कर देती है, यानी कि अगर 1 टन का प्रोडक्शन निकाल कर देती है, और अगर हम बात करें कि हमें 5 रुपया ही प्रॉफिट मिल रहा है पर केजी, तो दोस्तों कहने का मतलब कि आपको पर डे 5000 का प्रॉफिट ये मशीन आपको करके देती है। और दोस्तों अगर इसे हम 1 महीना पूरा अगर हम काम करते हैं, अच्छी तरह से वर्कआउट करते हैं, तो दोस्तों आपको लमसम 1.5 लाख रुपए तक का ये मशीन आपको प्रॉफिट बनाकर देती है। और दोस्तों बेहतरीन प्रॉफिट बनाकर आप इस बिजनेस को ग्रो करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों हम आगे चलेंगे, जहां पर हमने प्रॉफिट मार्जिन की बात की कि अगर एक 1000 प्रोडक्शन निकाल रही है, 1000 केजी का प्रोडक्शन अगर ये एक दिन में निकाल कर दे रही है, और प्रॉफिट अगर सिर्फ 5 रुपया भी बन रहा है, तो दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक का पूरे मंथ का रेवेन्यू ये आपको बनाकर देगी। अभी दोस्तों हम चलेंगे आगे और थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर हमारे पास मटेरियल बन चुका है, हमें प्रॉफिट का अंदाजा मिल चुका है, तो दोस्तों हम कैसे इसका प्रोडक्शन निकालकर मार्केट में सेल करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी जान लेते हैं, ताकि दोस्तों आपको काम करना बहुत आसान हो जाए। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे आप मार्केट को टारगेट करेंगे, कैसे आप सेल बढ़ाएंगे और कैसे इस बिजनेस को शुरू करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं आपके ब्रेकविट का प्रोडक्शन निकालने के बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझने जा रहे हैं, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप सेल करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि आपको हेल्प आउट हो पाएगी आपके प्रोडक्शन को सेल करने में। दोस्तों सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दोस्तों जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको आपके लोकल के मार्केट को सबसे पहले टारगेट करना है, क्योंकि वहां पर दोस्तों आपका ट्रांसपोर्टेशन जीरो हो जाता है, वहां पर आपका कॉस्टिंग कम हो जाता है। तो कहने का मतलब कि आपके जो भी इर्द गिर्द लोकल में फ्यूल शॉप्स अवेलेबल है, जहां पर लोग कोयला बेच रहे हैं या कोयला से रिलेटेड कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उनको डायरेक्टली सीधा सीधा अपना माल का सप्लाई दे सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं या मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं उनको डायरेक्टली सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको लोकल मार्केट में इस प्रकार से आप सेलिंग कर पाएंगे, उन्हें कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दे पाएंगे और साथ ही साथ में दोस्तों उन्हें सप्लाई दे पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों जो दूसरा है जो आपको करना बहुत जरूरी है, अगर आप कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो दोस्तों आपको सोशल मीडिया का फायदा बहुत लेना है, जहां पर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को अवेयरनेस बताएंगे कि ये प्रोडक्ट का क्या फायदा है, क्यों आप इसे यूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्यों इसे यूज करने के लिए फोर्स कर रही है। ये सारी चीजों की आप जानकारी लोगों को देंगे, ताकि दोस्तों वहां से भी आपको अच्छी लीड्स आए और आप उन्हें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो तीसरा हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पार्टनरशिप करनी होगी। अब पार्टनरशिप आप कहां करेंगे, तो दोस्तों जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पर आपके प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, आप उनसे डायरेक्टली पार्टनरशिप कर सकते हैं और मंथली प्रोडक्ट आप उनको ट्रांसफर दे सकते हैं, उन्हें सप्लाई दे सकते हैं और वहां से भी बेनिफिट कमा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में भर भर के है, बस आपको वहां तक पहुंचना है और अपनी बातें रखनी, अपना प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करना है और साथ ही साथ में दोस्तों क्लाइंटों को जोड़कर इसमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये था हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर हमने समझा कि कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप सेलिंग कर सकते हैं और कैसे लोगों के साथ जुड़ के अपना खासा और अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि ये बिजनेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे आप ये एडवांटेजेस को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ में ये बिजनेस को शुरू करने में वो एडवांटेजेस का यूज अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं।
वो समझ लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं समझने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और इसके एडवांटेजेस। तो दोस्तों यहाँ पर हम एडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहला दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको प्रोडक्ट है जो कि आपको बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाता है। और दोस्तों जब उसे प्रोसेस कर देते हैं आप, उसके बाद दोस्तों वही प्रोडक्ट अच्छे खासे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाला एडवांटेजेस मिल जाता है ये बिजनेस में। दोस्तों दूसरी अगर हम बात करें, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब दोस्तों ये है कि ये प्रोडक्ट पॉल्यूशन कम से कम करता है, और कहने का मतलब कि एनवायरनमेंट को हेल्प करता है, जहां पर आप बेहतरीन प्रोडक्शन निकालकर अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। सो दोस्तों अगर हम तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों ये जो मशीन है, यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि गवर्नमेंट आपको लोन भी देती है, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको सब्सिडाइज लोन मिलता है, जहां पर दोस्तों अगर आप लोन लेते हैं तो आपको सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को सिक्योर करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और गवर्नमेंट भी इसमें अपना सपोर्ट देती है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि भर भर के इस प्रोडक्ट की एडवांटेजेस है, जिसका यूज करके आप बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सप्लाई देके अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि ये सारे बिजनेस को करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आती है। हम सिर्फ एडवांटेजेस की बात नहीं कर रहे, हम कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों उसके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या उसका सॉल्यूशन होगा, उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम बात करने वाले कंक्लूजन का, कि दोस्तों ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कैसे ये आपको हेल्प आउट हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस को शुरू करने में, और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस होते हैं। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं समझने के लिए कि इस प्रोडक्ट में चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जब भी आप ये प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो दोस्तों आपको रॉ मटेरियल की कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि दोस्तों लोगों को आइडिया नहीं है कि इसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल होता है, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों आपको आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना होगा, जहां पर आप कोयले का बुरादा, लकड़ी का बुरादा या ऐसी चीजों को आप आसानी से मार्केट से ला पाए और उसे अपने प्रोडक्ट के तौर पे यूज कर पाए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, आपका रॉ मटेरियल कंसिस्टेंसी में आपको मिलते रहना चाहिए। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि आगे और क्या इशू आता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मार्केट में इसका अभी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन मार्केट में देना होगा, ताकि लोगों को इसके बारे में आइडिया आए। और लोगों को जब डेमोस्ट्रेशन देंगे, कुछ सैंपल प्रोडक्ट देंगे, तो लोग आपके बिजनेस को समझेंगे और आपके साथ जल्दी कनेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों कंपटीशन की बात की जाए तो दोस्तों कंपटीशन ऐसा है कि जब भी आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, अभी तो मार्केट में बहुत ही कम सप्लायर्स हैं, बट आने वाले मार्केट में अगर सप्लायर्स बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको क्वालिटी प्लस प्राइस को बैलेंस करके चलना होगा, ताकि दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहे और बहुत ही बेनिफिट आपको आगे जाकर दे पाए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अभी मार्केट में कोई नहीं है, और अगर आप दोस्तों अगर आप अपना ब्रांड बना के काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, जिसके अंदर आप ये सारी चीजों को अगर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। अभी दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंक्लूजन के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। दोस्तों अभी हम आ गए हमारे कंक्लूजन पर कि दोस्तों आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और क्या रीजंस है। दोस्तों सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको ये बिजनेस करने में हेल्प आउट करता है वो है इको फ्रेंडली। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, इसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, लो इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आपको रॉ मटेरियल मिलता है और प्रोसेस करने के बाद हाई प्रॉफिट में आप सेल करके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे, यानी कहने का मतलब कि बेस्ट प्रॉफिट कमा पाएंगे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कंक्लूजन में कवर करना बहुत जरूरी था, जो कि दोस्तों गवर्नमेंट का सपोर्ट। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर ये बिजनेस आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलता है, जहां पर आप
बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट तो सप्लाई दे सकते हैं। अभी गवर्नमेंट खुद भी मार्केट से सारे रॉ मटेरियल्स और साथ ही साथ में दोस्तों प्रोसेस किया हुआ मटेरियल भी लेती है। तो कहने का मतलब कि आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ में सब्सिडाइज लोन भी मिल जाता है और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट देती है इस बिजनेस को शुरू करने में। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मिल जाता है। दोस्तों ये जो बिजनेस बनता है ये प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस बनता है, क्योंकि दोस्तों भर भर के रॉ मटेरियल मार्केट में है और प्रोसेस करने के बाद अगर आप सेल करते हैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जहां पर आप अपना खुद का ब्रेकफिट का बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जो चीजें मैं सोच रहा था वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि यूट्यूब को आइडिया आए कि ये वीडियो लोगों के हेल्प के लिए बनाया हुआ है, लोगों को एक सही जानकारी देने के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर YouTube को बताता है कि वीडियो अच्छा है, जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, एक कीर्तिमान बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ में दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो यस लिख के मुझे मोटिवेट करिए, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और दोस्तों किसी प्रकार का क्वेरी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं और ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।